Welcome to the Wahid Murad YouTube चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए उस हस्ती का पैगाम लेकर आए हैं फॉर द अनफॉरगेटेबल लेजेंड वहीद मुराद मरहूम, और वो हैं उनके चाइल्डहुड फ्रेंड रिस्पेक्टेबल जावेद अली ख़ान साहब। तो उनकी ज़बानी सुनते हैं वहीद मुराद साहब के बारे में। वहीद मुराद के फैंस, चाहने वाले, याद करने वाले सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। ख़ास तौर पे फरजाना बहन को, जिन्होंने मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने पे मजबूर किया। मेरा नाम जावेद अली ख़ान है। मैं वहीद मुराद का बचपने का साथी, दोस्त, जोड़ीदार और बल्कि आप भाई तक कह सकते हैं। सन 48 की शुरू में जब स्कूल में दाखिला लिया तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुतय्यन किया कौन सी क्लास में मुझे बिठाएंगी, और मेरा हाथ पकड़ के कहा चलो मैं तुम्हें क्लास में ले जाऊं। दूसरे हाथ में उन्होंने एक और बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। क्लास में गए, वहाँ कोई कुर्सी नहीं थी बैठने को, तो क्लास टीचर ने अपनी कुर्सी पेश कर दी और कहा कि छोटे बच्चे हो, तुम दोनों इसको शेयर कर सकते हो, इस पर बैठ जाओ जब तक डेस्क का इंतज़ाम हो। तो हम बैठ गए। 2-3 दिन तो वो कुर्सी पे ही हम दोनों बैठे, फिर डेस्क आ गया। एक डेस्क पे 2 लोग बैठते थे, तो हम दोनों बच्चों को बिठा दिया गया। वो बच्चा था वहीद मुराद। इस तरह से हमारी जोड़ी बनी, और अल्लाह मियाँ का इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि ये जोड़ी ऐसी कायम हुई कि कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी हम एक साथ ही बैठते। बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो जो आना जाना भी साथ में ही हो गया था, बल्कि स्कूल में भी वो इस तरह से कि स्कूल के बाद या मैं वहीद के घर चला जाता था या वो मेरे घर आते थे। रोज़ाना हमारा साथ होना ज़रूरी था। हमारे घर वालों ने उनको अडॉप्ट कर लिया, उनके घर वालों ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। मेरी बहनें वगैरह सब उनको भाई कहते थे। वो तो इकलौते थे, लेकिन उनकी अम्मा मुझे कहती थी ये मेरा दूसरा बेटा है। वो हमारा आना एक दूसरे के यहाँ तो जाना तो ठीक था, लेकिन वो वालिदैन के वास्ते थोड़ी सी दिक्कत होती थी कि रोज़ाना घर वापस लाना है उनको वहाँ से, या मुझे लाना है या उनको पहुँचाना है। तो वो उस वक्त बंदर रोड के एक फ्लैट में रहते थे। वो फ्लैट छोटा पड़ गया। इनके वालिद का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने एक नया बंगला लेने की वास्ते तलाश की। बच्चा भी बड़ा हो रहा था कि जिसका बाग भी हो, सब कुछ हो, और इत्तेफाक से हमारी ही गली में 4 घर छोड़ के उनको घर मिल गया। वो गली काफ़ी मशहूर थी क्योंकि उसके वहाँ हसीन सईद सोहरावर्दी साहब जो वज़ीर आज़म बने वो भी रहते थे, बेगम जूनागढ़ रहती थीं, नवाब तालपुर रहते थे, मीर तालपुर। वहीद का घर बेगम जूनागढ़ के बाद वाला था। तो अब हम इकट्ठे जाने लगे स्कूल, और इकट्ठे आने लगे, पड़ोसी जो हो गए थे। उसके बाद कॉलेज भी साइकिलों पे जाते थे, और साथ में ही साइकिलों पे जाते थे, साथ में ही लौटते थे। शाम में फिर हर वक्त साथ होते थे। यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया दोनों ने, एमए इंग्लिश का, लेकिन पहले साल के बाद वही लाहौर गायब होने लगे। हफ्ते हफ्ते भर को बीच में लाहौर गायब हो जाते थे, तो रेगुलर स्टूडेंट उनका होना मुश्किल हो गया। उन्होंने अपना स्टेटस जो था वो एक्सटर्नल स्टूडेंट का कर लिया। वो क्यों किया वो अभी बताते हैं। पहले उनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल के ज़माने से ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड था। गाने का शौक़, एक्टिंग का शौक़, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था।
एलोक्यूशन जो कि पोइट्री रिसाइटल वगैरह वो होता है, उसमें हमेशा पहले फर्स्ट प्राइज़ इनको मिलती थी, सेकंड प्राइज़ मुझे। तो बहुत से टैलेंट्स इस बच्चे में थे और चार्मिंग भी बहुत था माशाल्लाह। मुझे याद है कि पहला जो हमारा स्कूल का एनुअल कॉन्सर्ट हुआ 48 या 49 में, उसमें पहला प्राइज़ इनको मिला। ये छोटे से काउबॉय बन के आए थे, हाथ में गिटार था, एक्टिंग कर रहे थे कि गिटार बजा रहे हैं, लेकिन गाना खुद गाया था। एक मशहूर कंट्री वेस्टर्न सॉन्ग था अंग्रेज़ी में, वो गाया, फर्स्ट प्राइज़ इनको मिला। अगले साल इनका ये गाने का टैलेंट देखते हुए हमारी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने एक स्किट तैयार किया जो कि इंडियन फिल्म की में से उन्होंने लिया था। वो सर्कस के बारे में थी। वो सर्कस का एक सीन था कि जिसमें एक गाने वाली और नाचने वाली, गाने वाली एक घोड़ा बेच रही है। वो घोड़ा जो था वो दो लोग थे, उनके ऊपर चादर डली हुई थी और गत्ते का घोड़े का सर था। तो वो घोड़ा उनके कहने पे झूमता भी था, गाता भी था, नाचता भी था। तो ये मोहतरमा गाने वाली घोड़ा बेच रही हैं और एक क्लाउन वो घोड़ा ख़रीदने आता है। सारा गाने में ही था वो पूरा। क्लाउन के तो सिर्फ दो लाइन्स थी कि क्या ये नाचेगा और क्या ये गाएगा। बाकी सारा वो गाना जो था वो लड़की ने गाना था। तो आप लोग ये सुन के महसूस होंगे कि वहीद मुराद का पहला रोल जो था वो एक लड़की का था, और वो गाने वाली लड़की का, जो कि उन्होंने खूब तरीके से अंजाम दिया। यहाँ तक कि दूसरे लोगों ने फिर हमारे प्रिंसिपल से इजाज़त लेके हमें अपने स्कूलों में बुलाया कि हम वहाँ भी ये पेश करें। हम इस वास्ते कह रहे हैं क्योंकि वो क्लाउन जो था बेवकूफ़, जो ये घोड़ा ख़रीदता है, वो मैं था। तो क्योंकि जोड़ी थी हमारी, जो भी करते थे साथ में करते थे। क्रिकेट साथ में खेलते थे, हम दोनों ओपनिंग बैट्समैन थे। जो इस टीम के वास्ते भी खेला, कराची यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट के वास्ते जंग क्रिकेट क्लब में ओपनिंग पेयर हमारा था और बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर था, क्योंकि तकरीबन 60-70-100 रन का पार्टनरशिप तो होता था, जिसमें 10 या 15 रन मेरे होते थे और बाकी 85 या 90 वहीद के। बहुत अच्छे बैट्समैन थे माशाल्लाह, मजबूत भी थे, जिसामत अच्छी थी, बहुत ज़ोर से मारते थे गेंद को। और अगर एक्टर ना बनते तो मेरा ख्याल तो ये है कि वो पाकिस्तान टीम में आ सकते थे। तो अब रहा इनकी एक्टिंग का। जब एमए में हम पढ़ रहे थे तो प्रोडक्शन तो उन्होंने शुरू कर दिया था फिल्म आर्ट्स के नाम से। 2 फिल्में बनाई थी, इंसान बदलता है और जब से देखा है तुम्हें। दोनों में हमारे प्यारे दर्पण भाई हीरो थे और एक में ज़ेबा हीरोइन थी। दर्पण भाई हम दोनों को बहुत शफ़क़त और प्यार से पेश आते थे, इसलिए दर्पण भाई कहते थे हम उन्हें। उसके बाद ये लाहौर के जो उनके वो आने जाने का सिलसिला था, मैंने एक दिन घर ये आए मेरे, लाहौर से वापस लौटे थे, तो मैंने कहा भाई क्या है वीदो, क्यों इतने लाहौर जाते हो, कुछ बताओ तो सही, मिस्ट्री क्यों बनाई हुई है तुमने। तो कहेंगे चलो आंटी के पास चलते हैं। मेरा हाथ पकड़ के, मेरी बाँह पकड़ के और खींचते हुए मेरी वालदा के पास ले गए। वो अभी नमाज से फारिग हुई थी और सलाम फेर के दुआ ख़त्म कर रही थी, तो ये तख़त पे जाके बैठ गए उनके पास। उन्होंने इनको प्यार किया, गाल पे हाथ फेरे, तो कहने के कि आंटी अगर मैं एक्टर बन गया तो क्या आप फिर भी मुझे अपना बेटा मानेंगी। तो अम्मा हंसी, कहेंगी बेटा तो बेटा ही होता है, चाहे वो कुछ भी बन जाए, कुछ भी करे, शरीर भी हो, बेटा तो बेटा ही रहता है, माँ हमेशा बेटे को बेटा ही कहेगी।
तो क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो कहेंगे कि मैं एक्टर बन गया हूँ। लाहौर में एक फिल्म औलाद में काम किया था, वो अब रिलीज़ होने वाली है, और आजकल एक और फिल्म दामन में काम कर रहा हूँ। तब ये पर्दा उठा के लाहौर क्यों जाते हैं। उसके बाद तो आप लोगों को पता है कि हीरा पत्थर इन्होंने प्रोड्यूस की, जिसमें अपने आप को हीरो बनाया और बहुत कामयाब रही। उसके बाद अरमान, अरमान की शूटिंग के दौरान मैं कैम्ब्रिज पढ़ने चला गया था, तो दोनों साल ये कैम्ब्रिज आए। मुझे कैम्ब्रिज आके अपने साथ लंदन ले जाते थे, और वो ये एक कमरे में होटल के जैसे हम लोग जब स्टूडेंट्स थे मरी जाते थे, एक कमरा शेयर करते थे। मरी में हर साल मरी जाते थे, तो वही समा था हमारे लिए तो, कि वो एक कमरा शेयर कर रहे हैं और रात रात भर गपशप हो रही है और अपने आगे के इरादे बता रहे हैं एक दूसरे को। तो जहाँ तक इनके सुपरस्टार होने का वो है, वो आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं मुल्क छोड़ गया था सन 72-73 में, फिर आया बीच में कुछ साल को। लेकिन सुपरस्टार, मैटनी आइडल, इस पे मैं इतना वो नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि ये इंडस्ट्री में एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह आए। इमरान खान साहब तो तब्दीली की बात करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने वाकई फिल्म इंडस्ट्री में तब्दीली लेके आए। पढ़े लिखे थे, क्लास थी इनमें, टैलेंट बहुत ज़्यादा था, और पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, अच्छे ख़ानदान से थे। तो इनके आने की वजह से इंडस्ट्री में खासी तब्दीली आई, पढ़े लिखे लोग आने लगे। नज़ीर बेग आए इनके बाद, जिनको आप नदीम के नाम से जानते हैं, और ये अपने दो साथियों को खींच के लाए। परवेज़ मलिक तो हमारे साथ स्कूल से होते थे, फिर कॉलेज में थे, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी गए थे तो परवेज़ को इन्होंने मशवरा दिया था कि मैं फिल्में बनाऊंगा, प्रोड्यूसर बनूंगा बहुत बड़ा। तो उनको कहा था कि तुम जाके एलए जाके डायरेक्शन और फोटोग्राफी करके आओ। तो वो हॉलीवुड गए, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस में उन्होंने ये डिग्री हासिल की प्रोडक्शन पे, डायरेक्शन पे, और वापस आए। हीरा पत्थर उन्होंने ही डायरेक्ट की, अरमान भी उन्होंने डायरेक्ट की। एक और हमारे साथी होते थे तालिब इल्म सोहेल राना, उन्होंने 2 गाने रिकॉर्ड किए थे, एक तलत महमूद की आवाज़ में, एक फिरदौसी बेगम की आवाज़ में। गज़ल एक ही थी, एक फीमेल वर्जन था, एक मेल वर्जन। तो उनको वहीद ने खींचा। उन्होंने कहा भी कि भाई मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक आई एम रेडी, मैं नहीं समझता मैं तैयार हूँ फिल्मों में और कंपोजिशन करने को। वहीद ने कहा नहीं, बिल्कुल करोगे तुम आओ तो सही। तो सोहेल राना को भी उन्होंने खींचा। तो इन दोनों लोगों को, जिन्होंने इंडस्ट्री में खासा नाम बनाया, वहीद मुराद खींच के लाए। और भी ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को उनकी वजह से शय मिली कि वो इंडस्ट्री में आ सकें। तो इंडस्ट्री में तब्दीली इनकी वजह से आई, और इंडस्ट्री को लोग दूसरी नज़र से देखने लगे। जहाँ तक इनकी एक्टिंग वगैरह का ताल्लुक़ है, मुझे तो स्क्रीन में भी वहीद मुरादी नज़र आते थे, वही शौक़, शरारत, वही हरकतें, वही मुस्कुराहट। तो मेरे वास्ते तो इतना अजूबा नहीं था। लेकिन इनकी एक्टिंग के बारे में मुझे जितेंद्र ने बताया। मैं नैरोबी में 5 साल एक प्रोजेक्ट लगा रहा था, तो वहाँ उस ज़माने में बॉलीवुड की काफ़ी फ़िल्मों की शूटिंग हो रही थी। एक फिल्म में जितेंद्र भी आए थे, एक खाने पे मिल गए, हमारी दोस्ती हो गई। तो उसके बाद उनका फ़ोन आता था कि शूटिंग के बाद कि चलो मुझे कहीं लेके चलो घुमाने, मुझे खाने पे लेके चलो या कसिनो लेके चलो।
तो बातों बातों में उन्होंने मेरे से कहा कि भाई तुम फिल्मों के बारे में बहुत जानते हो, बहुत मालूमात है तुम्हारी इंडस्ट्री की। मैंने कहा क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा जोड़ीदार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में था और है। कहेंगे कौन? मैंने कहा वहीद मुराद। कहेंगे वहीद मुराद? मैंने कहा हाँ, क्यों आप इतने सरप्राइज क्यों हुए? कहेंगे भाई वो तो मेरा आइडल था। मैं जब फिल्मों में आया तो मैं वहीद की कॉपी करता था, और मेरा जो पहली फिल्मों में एक गाना है जो बहुत मशहूर भी हुआ, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा या कुछ ऐसा वो था, आप लोग जानते होंगे। कहेंगे वो गाना तुम देखो, मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल वहीद का है, मेरा गाने का पिक्चराइजेशन का अंदाज, नाचने का अंदाज बिल्कुल वो वहीद मुराद वाला है। मैं तो उनकी कॉपी करता था। और उसके बाद से वो मुझे बड़ी इज्जत से देखने लगे। तो इसका मतलब ये है कि वहीद मुराद वाकई बहुत बड़े एक्टर थे और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही प्यारे दोस्त, चाहने वाले दोस्त। और फिल्म इंडस्ट्री में जो, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो ऐसा है कि जब तक इंडस्ट्री कायम है वहीद मुराद का नाम ज़िंदा रहेगा और लोग याद करते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Viewers, the admirers of the unforgettable legend वहीद मुराद मरहूम साहब, आपने सुना उनके बचपन के जोड़ीदार रिस्पेक्टेबल जावेद अली खान साहब की ज़ुबानी, उनकी बहुत सी बातें ऐसी, और साथ में जो उन्होंने इस गाने के बारे में ज़िक्र किया, तो मैंने कहा आपको एक क्लिप भी उसका दिखाते चलते हैं। दो के जितेंद्र साहब ने कॉपी नो डाउट करने की कोशिश की, और ये बड़ा एजाज़ है हमारे लेजेंड वहीद मुराद साहब के लिए, क्योंकि कॉपी उसी की जाती है जिसको उस्ताद माना जाता है। तो एनी हाउ, इसलिए बस हमने ये छोटा सा क्लिप भी शेयर कर दिया है आपके साथ, जो कि जावेद साहब ने बताया। आप इंशाल्लाह सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वहीद मुराद साहब का।